नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है। आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो मैंने जब BS6 का रिव्यू डाला था उस पर काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था। साथ में मैं लाइव में भी आता हूँ, उसमें भी काफ़ी लोगों को पूछते हैं। ये एक्चुअल में सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है, ये जब आप M2 DICR महिंद्रा बोलेरो को चलाते हैं और फिर आप न्यू वर्जन 1500 सीसी एमहॉक इंजन को चलाते हैं, या फिर आप न्यू वाली BS6 वर्जन को चलाते हैं जिसमें कंपनी ने क्लेम किया है कि इनमें नई वाली में तो 210 Nm का टॉर्क है, जबकि हमारी पुरानी वाली में 195 न्यूटन मीटर का टॉर्क था। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है कि जब टॉर्क तो बराबर ही है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम पुरानी वाली चलाते हैं उसमें हमें टॉर्क की कमी महसूस नहीं होती, जबकि नई वाली चलाते हैं जब कहीं पे चढ़ाई आती है या फिर वजन ज़्यादा रहता है तो हमारा इंजन थोड़ा सा दबता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? बहुत सारे क्वेश्चन आए, मैंने कई लाइव में जवाब भी दिया, पर मेरे को लगा कि नहीं, मैं इस क्वेश्चन का अपने जो मैं समझता हूँ उस हिसाब से मैं आपको वो जवाब दे दूँ। देखिए, अब आते हैं इस बात पे कि आखिर ये हमें क्यों महसूस होता है कि ये जो हम गाड़ी चला रहे हैं एमहॉक इंजन, उनमें हमें टॉर्क कम क्यों लगता है। सबसे पहले एक मैं लॉ की बात बता दूं, न्यूटन्स लॉ कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, कि जब कोई वस्तु या कोई भी थिंग, कोई भी चीज़ है, जब वो स्थिर रहती है वो स्थिर ही रहना चाहती है, और जब कोई चीज़ मोशन में हो जिसमें काइनेटिक एनर्जी हो वो उसी अवस्था में बने रहना चाहती है। जैसे कि आप अगर खड़ी गाड़ी है उसको आप जब धक्का देंगे तो शुरुआत में आपको ज़्यादा पावर जनरेट करना पड़ता है, जबकि वहीं पे जब वो गाड़ी चलने लगती है तो आपको कम पावर जनरेट करना पड़ता है। जबकि गाड़ी तो उतने ही वजन की है और जिस सरफेस पे चला रहे हैं वो लगभग सेम ही सरफेस है, तो भी हमें हल्का क्यों लगने लगता है। जब आपकी गाड़ी खड़ी रहती है तो स्टे रहती है। मैंने लॉक बताया ना कि उसमें जब आप शुरुआत में गाड़ी को धकेलते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको फोर्स देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब वो चलने लगती है तो चूंकि वो चलने वाली अवस्था में आ जाती है, मोशन की अवस्था में आ जाती है, तब आप उसको प्रेशर देते हैं तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊँगा। हमारी M2 DICR में 4 सिलेंडर होते हैं, ये 2524 सीसी का होता है, और जो न्यू वाली आती है वो एमहॉक 1500 सीसी का इंजन होता है, लेकिन उसमें 3 ही सिलेंडर होते हैं। अब समझिए, एक नीचे सॉफ्ट जुड़ी रहती है, चाहे उसमें 3 सिलेंडर जुड़े हों चाहे 4 सिलेंडर जुड़े हों। उसमें क्या होता है एक्चुअल में कि एक बार जब कोई सा भी इंजन पूरा एक बार स्ट्रोक पूरा कर लेता है तो वो एक सॉफ्ट घूमती, उसी तरह से कहीं ना कहीं सब सिलेंडर जुड़े रहते हैं। जब तक में वो वापस आता है सिलेंडर, तब तक में सारे पिस्टन या तो अपना पूरा चक्कर करने वाले होते हैं या तो कुछ कर चुके होते हैं। वैसे ही जब हमारा 4 सिलेंडर का इंजन रहता है तो जब एक रोटेशन होता है हमारे सॉफ्ट का, तब तक में हमारे चारों सिलेंडर एक बार कंबक्शन हो चुका रहता है। वैसे जब 3 सिलेंडर रहते हैं उनमें कंबक्शन हो चुका रहता है। अब मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, बात समझिएगा कि आपने छोटी अवस्था में साइकिल चलाए होंगे, साइकिल चलाई होगी तो आपके पैडल आगे पीछे रहते हैं, वो आगे भी होते तो भी आप साइकिल चला लेते, पर आपके कंफर्ट के लिए वो आगे और पीछे दिए रहते हैं, जिससे जो पावर आप जनरेट करें तो उसमें गैपिंग कम आए, भले थोड़ा सा टॉर्क कम प्रोड्यूस हो। बनी बात है जब दोनों पैडल आप साथ दबाएंगे तो उसमें टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही जब हमारे 4 सिलेंडर रहते हैं तो एक में कंबक्शन हुआ, थोड़ा सा गैप हुआ, फिर दूसरे में हुआ, फिर तीसरे में हुआ, फिर चौथे में हुआ, गैपिंग जो है कम हो जाती है। वहीं पे जब आप 3 सिलेंडर को लेंगे उनमें गैपिंग थोड़ा सा कंपैरिजन टू बढ़ जाती। अब मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे वीडियो में जाके पता चलेगा कि आखिर ये रिलेशन क्या हो रहा है। उनके बीच में थोड़ा सा गैपिंग बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि जब आप वजन गाड़ी में रखते हैं, साथ में जब आप कोई स्टिप चढ़ाई चढ़ते हैं, चूँकि हमारा 4 सिलेंडर का इंजन है, तो क्या होता है कि जब आप गाड़ी को चलाते हैं ना तो भले थोड़ा सा टॉर्क वो कम प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो मोशन है वो
फ्रिक्वेंटली बना हुआ है, उसमें रिदम कम नहीं हो रहा है, जो कि मैंने लॉ में बताया है कि अगर कोई गाड़ी चल रही है तो कोशिश करती है कि वो चलती ही जाए। हाँ, बशर्ते उसमें फोर्स ना लगे अलग से कि रोकने वाला फोर्स। अब इसमें कई सारे दिक्कत, जैसे आपने वजन बढ़ा दिया तो एक जी फोर्स लगने लगता है, उसके कारण आपका, और साथ में टायर से जो रोड का फ्रिक्शन होता है उससे भी गाड़ी रुकती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप छोटे रहे होंगे, आपने साइकिल चलाई होगी, तो जब चढ़ाई उढ़ाई पड़ती रही होगी या आप पीछे कहीं वजन बिठा लिया हो या कहीं पे आपकी गाड़ी साइकिल धीमी हो जाती थी, तो आप क्या करते थे, पूरा पैडल नहीं मारते थे, आप हल्का हल्का पैडल मारते थे। हल्का हल्का पैडल इसीलिए मारते थे कि भले ही आप उतना टॉर्क प्रोड्यूस ना करें पर आपकी साइकिल मोशन में रहे। आप पूरा राउंड नहीं मारते थे, हल्का हल्का मारते थे, मोशन में रहे। हमारी बुलेरो में M2 DI-CR में 2500 सीसी इंजन में क्या होता है, जब हमारे गाड़ी में वजन रहता है और साथ में जब चढ़ाई में चढ़ती है, भले ही टॉर्क कम प्रोड्यूस हो, लेकिन ये जो गैपिंग है सिलेंडर के बीच में, कंबशन होने की गैपिंग थोड़ा सा कम रहती। कम रहने से क्या है कि जो मोशन है ना, वो एक्चुअल में बना रहता है। वहीं पे मान लीजिए कि हमारे एक सिलेंडर के बीच में, दो सिलेंडरों के बीच में जब कंबक्शन होता है, उनके बीच में मान लीजिए आप हायर गियर पे चला रहे हैं, तो कंबक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर का फर्क है, तो भले ही फ्रिक्शन लग रहा है, उसके कारण गाड़ी आपकी थोड़ी सी धीमी हो रही, पर 3 सेंटीमीटर का गैप है, टॉर्क उतना नहीं मिल रहा है, फिर भी वो खींच ली जाती। प्रॉब्लम तब आती है, मान लीजिए आपकी गाड़ी ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही, लेकिन आपके सिलेंडर में जो कंबक्शन हो रहा है, आपके इंजन में जो कंबक्शन हो रहा है, वो 3 सेंटीमीटर के बजाय 4 सेंटीमीटर के बीच में हो रहा है। 4 सेंटीमीटर जब आपकी गाड़ी डिस्टेंस कर जाती, 3 इंच के बाद जब 4 इंच जाती है, तो गाड़ी में बनी बात है कि थोड़ा सा और ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, टायरों में वजन भी रहता है, तो पहले की अपेक्षा वो थोड़ा सा और धीमा हो जाता है। जब और धीमा हो जाता है तो बाद में आपकी गाड़ी को थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, उसके कारण से आपको हल्का सा लगेगा कि लैग हो रहा है, मतलब थोड़ा सा कम खींच रही है गाड़ी, पर एक्चुअल में गाड़ी जब टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है या bhp प्रोड्यूस कर रही है, जो कंपनी ने क्लेम किया है वो वही प्रोड्यूस कर रही है। मात्र दिक्कत ये आ जाती है गैपिंग की। जैसे आप 100 में अगर 3 डिवाइड करेंगे तो 33% आते हैं, और 100 में अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो 25% आते हैं। गैपिंग की बात करें, ये एग्जाम्पल है, आप इसको रियलिटी मत समझे, तो 25% कम गैप होता है, 33% ज़्यादा गैप होता है। 25 से 33% जाने में आपकी गाड़ी पहले की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा रुकेगी, समझ रहे हैं बात को, थोड़ी सी ज़्यादा रुकेगी, थोड़ा सा लैग करेगी। तो भले ही उसमें 190 mm का 210 mm का टॉर्क लगता हो जो नई वाली आ रही है, पर वो 25 से 33 के बीच में डिफरेंस तो थोड़ा सा ज़्यादा है ना, वो रुक रही है गाड़ी, इसके कारण से आपको लैगिंग महसूस होती है। आप ये वैसे ही काम करता है जैसे आप किसी गाड़ी को धक्का दें, आप धक्का दें छोड़े, धक्का दें छोड़े, धक्का दें छोड़े, तो आपको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है। जैसे आपने गाड़ी को धक्का दिया, कुछ दूर चली, फिर उसके बाद आपने धक्का दिया, तो आपको पावर ज़्यादा लगाना पड़ता है। वहीं पे अगर आप धक्का कंटिन्यूस दे रहे हैं, भले ही आप कम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी अच्छे से आराम से चली जाती। वैसे ही इनमें सिस्टम होता है, भले ही टॉर्क, आप भले ही बल ज़्यादा लगा रहे हो, पर अगर गैपिंग ज़्यादा है तो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग करेगी। मैं खुद अभी जो न्यू में टेस्ट किया हूँ ड्राइव में, मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ ना, मेरे को पता चल रहा है कि कहाँ पे सिलेंडर में कंबक्शन हो रहा है। वहीं पे 4 सिलेंडर पे नहीं पता चलता, क्योंकि इसकी तो मेरे को आदत पड़ गई है, बनी बात है। पर वहीं पे जब 3 सिलेंडर आता है, जब आपको चेंजेस होते हैं तो आपका दिमाग बता देता है कि यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, उसमें पता चलता है। क्यों? क्योंकि हल्की सी गैपिंग उसमें ज़्यादा है। वहीं पे 4 सिलेंडर में चलाता हूँ, अगर 5 सिलेंडर या 6 सिलेंडर की गाड़ी में चलाऊँ, स्टार्ट करूँ, तो मेरे को इससे वो ज़्यादा रिफाइन लगेगा। तो ऐसे ही जितने ज़्यादा सिलेंडर रहते हैं, भले ही थोड़ा सा टॉर्क कम हो, पर वो गाड़ी आराम से खींच ले जाती है। वहीं पे जब ज़्यादा टॉर्क भले प्रोड्यूस होता हो, लेकिन अगर गैपिंग ज़्यादा है पावर की, तो फिर वो
गाड़ी उतना अच्छा पावर डिलीवर नहीं कर पाते। इसीलिए आपने बुलेट के गाड़ियों में गियर रेशियो ज़्यादा देखा होगा। कंपैरिजन तो हमारी जो छोटी वाली गाड़ी आती है उनमें रेशियो कम रहता है, क्योंकि उसमें कंबक्शन काफ़ी लॉन्गर होता है और उस कंबक्शन के साथ पावर को बनाए रखने के लिए उनमें गियर रेशियो ज़्यादा दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। बहुत सारे क्वेश्चन थे, चाहे वो पावर प्लस चलाते हों, चाहे M2D ICR चलाते हों, जो कंपनी ने क्लेम किया है वही होता है। सिर्फ थोड़ी सी गैपिंग की हो जाती है बात, तो कोई दिक्कत नहीं है। पावर उतना ही प्रोड्यूस करती है, उसमें BHP भी ज़्यादा है तो खींचती ज़्यादा अच्छी है। उसकी बात हम BHP की बाद में करेंगे। BHP से कई चीज़ें होती है, लगभग ये दोनों एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं, पर कंडीशन ये फिर कभी कभी बदल जाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और माफ़ कर दीजिएगा 4 दिन से, शायद 4 या 3 दिन से वीडियो नहीं आई होगी। तो बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक किया है आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई और क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में।